बहुत अच्छी दोस्त का जो कि मेरे साथ स्पाइस जेट में फ्लाई किया करती थी, बट आई एम इनवॉइस्ड फॉर द गोल्ड रिम ग्लासेस ओनली। क्या ले आई है भाई इतना सारा? मैं रोड के बीच में खड़ा हूँ शायद। प्रीति कम ऑन यार, तुम एक एक पाउंड वैसे ही इतना खर्च करे तो मेरे पीछे मत पड़ो एक एक पाउंड के लिए। तो मैं और सौरभ ना आजकल बहुत रिसर्च करने में लगे हुए हैं, एक एक चीज हम चुन चुन कर ले रहे हैं अपने घर की। Today is Aradika's birthday. Sorry if I said the name wrong. I just understanding, and I just want to sing happy birthday to you. So let's get on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Aradika. Happy birthday to you. I'm so glad you're 6 today. You're almost older than me. She's younger than you just by 1 year. You're 7, she's 6. Yes. तो बस अबीर स्कूल जा चुका है और मैं भी सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ और मैंने कहा फटाफट से अपनी एडिटिंग फिनिश करके मैं भी निकलती हूँ, मुझे कुछ काम है आज। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत प्यारी सी प्रिंसेस को बर्थडे विश करना चाहती हूँ जिसका नाम है आराधिका। सो आराधिका, इट्स योर 6th birthday. Oh my god, I cannot believe it. You're such a big girl now. Happy birthday to you, sweetheart. Hope you get lots and lots of happiness and success in life, and we love you. और जब भी आप UK आओगे ना, you have to come to प्रीति आंटीज हाउस, ठीक है ना? जब भी आप UK आओगे। तो गाइस, आज मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त का जो कि मेरे साथ स्पाइस जेट में फ्लाई किया करती थी, उसकी बेटी का आज बर्थडे है। तो उसकी जो बेटी है छोटी सी जिसका नाम है आराधिका, आज वो 6 साल की हो गई है और वो हमारे व्लॉग्स देखती है। सो वी really want to wish her happy birthday, and I'm really proud of my friend who is doing incredible job and raising her daughter so well. Once again, happy birthday to Radhika. अब मैं फटाफट से करती हूँ अपने काम खत्म और निकलती हूँ घर से। तो आज कुछ घर में भी सामान आना है तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। पहले कर लेती हूँ अपना ब्लॉग खत्म। डिलीवरी आ चुकी है तो आज खुलने वाले हैं बॉक्सेस। तो आ चुके हैं हमारे सूरी साहब भी यहाँ पर। तो हम खोलेंगे इसको। पहले ये तो कॉफी मशीन है। बड़ी अच्छी चीज आई है इसके अंदर, बहुत टाइम से इंतजार था मुझे। तो ठीक है, फिर तुम खोलो इनको, ठीक है? चलो मैं पहले एक खोलता हूँ फिर एक बना के दिखाता हूँ। वैसे तो सौरभ जब ये बॉक्स खोल रहा होगा आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। आई एम सो एक्साइटेड। ला 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 ला। गाइस, आ चुकी है हमारी हाई चेयर्स। तो ये हाई चेयर्स कहाँ पर जाएंगी, कैसी दिखेंगी जब जिस भी जगह पर जाएंगी, ये हम आपको अपने एक आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे जिसमें हम आपको मिनी होम टूर देंगे। तो अच्छी दिख रही है हमारी चेयर्स, और ये चेयर्स मैंने कहाँ से ली, कितने की आई, ये सब कुछ आपको मेरे मिनी होम टूर ब्लॉग में पता लगेगा। और ये मेरी थीम के साथ भी जा रही हैं क्योंकि गोल्डन लेग्स है, ग्रे कलर का फैब्रिक है। तो और ऐसी ही मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी हैं। अभी फिलहाल खोलते हैं एक और पैकेज जो आया हुआ है। सर वो आ गए ना, वो ग्लासेस आ गए ना? तो हमने कुछ ग्लासेस मंगवाए हैं, ड्रिंक ग्लासेस, तो वो भी चेक करते हैं। सूरी साहब बहुत एक्साइटेड है ये वाला बॉक्स खोलने के लिए क्योंकि आ चुके हैं इनके। मैं इनके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने खुद चूज करे हैं, तो अगर गंदे निकले तो यही जिम्मेवार होंगे। अच्छे पैक हो गए हैं। हाँ, अच्छे पैक हो गए हैं। क्या है यार? तो गाइस, हमने मंगवाए हैं उम्मीद तो काफी अच्छी अपनी थीम से मिलते जुलते ग्लासेस। उम्मीद तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन देखते हैं। उम्मीद पे दुनिया का है। वो तो सिल्वर भेज दी उन्होंने। भाई ये क्या हो गया भाई? चेक नहीं करा था ऑर्डर करने से पहले? यार मैंने तो गोल्ड ही करा था। गाइस, ये क्या हो गया? गोल्ड ड्रीम में लिखा हुआ है। ये क्या हो गया हमारे साथ? एक्चुअली चूज इन्होंने करा था, ऑर्डर मैंने करा था। ग्लासेस तो अच्छे हैं, नहीं क्वालिटी तो अच्छी है, मतलब कि इतने पैसों में। सिल्वर इज नॉट माई थीम। कैमरा रख और फोन कर। Glasses, but I am invoiced for the gold rim glasses only. Thank you so much. Oh my goodness! क्या हुआ? उन्होंने कहा आप ये सिल्वर वाले भी रख लो क्योंकि हमारी मिस्टेक है, और क्योंकि आपने फर्स्ट डे डिलीवरी करी थी एंड वी स्टे ऑन आवर प्रिंसिपल्स। तो ये सिल्वर वन हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, आपको हम कल गोल्ड वाले भी भेज देंगे। तो मैं आई हुई हूँ प्राइमार्क में और मैं आई हूँ प्राइमार्क का होम देखने।
क्योंकि कई बार आपको ना प्राइमार्क होम से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने बैग्स भर कर शॉपिंग कर ली है प्राइमार्क से और बस अब चलते हैं। और सारी शॉपिंग करी है मैंने घर की, तो बस आपको दिखाते हैं घर। ये आ गई है प्रीति सूरी बैग भर के। क्या ले आई है भाई इतना सारा? मतलब मैं रोड के बीच में खड़ा हूँ शायद। प्राइमार्क को कैसे पता लगा कि मेरे घर की थीम गोल्डन है और उन्होंने सब कुछ गोल्डन भर दिया। भाई मेरा बच्चा चलो चलो चलो, मैं जाना है, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते यार। तो बस गाइस घर वापस आ गए। अबीर अबीर बेटा टीवी की आवाज थोड़ी धीरे करो। तो बस अब मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना। तो मैं बनाने लगी हूँ आलू की सब्जी, सबसे आसान। जब हम सारी मम्मियाँ बहुत जल्दी में होती हैं, आई थिंक सबसे आसान चीज होती है आलू की सब्जी बनाना और साथ में परांठे। टीवी की आवाज धीरे करा के आती हूँ। प्रीति काफी नाराज हो रखी है आज, और नाराजगी का रीजन हो रखी मैं नाराज हो रखी, मैं बता देती हूँ लोगों को। बता दे गाइस देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत हम लव भी दिखाते हैं तो आई थिंक हमें झगड़ा भी दिखाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि मैंने कुछ पिछले ब्लॉग्स में कहा, तो मैं आजकल चल रही हूँ पैसा बचाओ अभियान पे, ठीक है। और सेकंड थिंग कि मैं अबीर के खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ ड्यू टू रीसेंट हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसको कहा है कि अब से ना हम सारी शॉपिंग आजदा से करेंगे, ठीक है, जो मेन शॉपिंग होती है घर की। तो मैंने इसको एक लिस्ट दी, इसने मुझसे कंफर्म करा कि हाँ दीदी अच्छा तो ये चाहिए वो पर्टिकुलर चीज़ें ना आजदा से मिलती हैं। बंदा फिर दोबारा से सेंसबरी गया, तो मुझे एटलीस्ट बता दो कि प्रीति मैं नहीं जाऊंगा आजदा। तुम्हें थैला नहीं दिखा कि सेंसबरी से वापस आया हूँ? क्योंकि ना इसको ना आजदा पसंद नहीं है, ठीक है, ओके फेयर है ना। उसमें लिखा था उस लिस्ट में कि हमारी चॉइस सौरभ वी टॉक्ड अबाउट इट। जो एक जेली, पर्टिकुलर जेली जो मैं अभी को फ्रेश जेली खिलाती हूँ वो आस्था से ही मिलती है, ठीक है। एनीवेज मुझे ना बात नहीं करनी इस बारे में। रीजन बड़ा सही है लड़ाई का, तुम आस्था क्यों नहीं गए? आस्था की शॉपिंग और सेंसबरी की शॉपिंग मिला लो आप, एक पाउंड से ना घड़ा भरता है, मेरा ये मानना है। प्रीति कम ऑन यार, तुम एक पाउंड वैसे ही इतना खर्च करे तो मेरे पीछे मत पड़ो एक पाउंड के लिए। सौरभ रहने दे, तेरे को मैंने क्या हुआ बोल। छोड़ यार छोड़, फिर लोग कहेंगे कि इमोशनल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तेरे को शादी के बाद हमने कितने पैसे बचाए थे, ऐसे बचाए थे हमने, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जियो मत, आई एम नॉट सेइंग, बट when you can get certain things from Asda which are cheaper than Sainsbury, we should go to Asda. Then go once in a month and get everything together. Yeah, I will do that. I will start doing that also. No problem, do it. अभी का खाना बन गया? हाँ बन जाएगा, मैं अभी आपको सर्व कर दूंगी, ठीक है। तो मैं बैठ जाऊँ जाके? हाँ जी आप बैठ जाओ, आप हिलना भी मत, वहीं पे सब कुछ आ जाएगा। मेरे 4 हाथ हैं, 2 पीछे भी लगे हुए हैं। चलो किचन विचन सब कर लूंगी मैं आज। हाँ सब करेगी? सब कर लूँगी। प्लीज जाओ यहाँ से, अपना कैमरा लेकर जाओ, ठीक है। ओके। तो तैयार है आलू की सब्जी विद दही एंड चपाती। मैं आ रही हूँ लेकर, तो तुम क्यों आ गए हो? क्यों नहीं आस्था, आना भी नहीं अब। मैं नाराज हूँ तुमसे। बहुत जल्दी में बनाई है आलू की सब्जी, पता नहीं कैसी बनी होगी। आई होप कि अबीर को अच्छी लगे। तो बस गाइस अबीर सो चुका है, और मैंने यहाँ पर लगाई हुई है दुकान मतलब फेस पैक। बंदा अपनी स्किन केयर वगैरह कर रहा है। देंगे स्किन केयर रूटीन ब्लॉग देंगे, प्रॉमिस है बहन का, देगी बहन। एनीवेज गाइस, एक्सक्यूज माय लुक, एक्सक्यूज माय फेस, एक्सक्यूज एवरीथिंग, क्योंकि हम ना पूरा घर ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे काम खत्म हो गए हैं, तो सारा वो जो मंदिर वाला कमरा है, वो पूरा मंदिर जो उन्होंने बनाया है, मैंने पूरा मंदिर सेट करा है, अभी सब कुछ नीट एंड क्लीन करा है। और इस टाइम रात के 12 बजने वाले हैं। हमने अपनी सारी वार्डरोब्स ऑर्गेनाइज करी हैं, सारे कपड़ों को फोल्ड करा, तो बहुत सारे कपड़े थे, व्लॉग शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था उस टाइम पे। तो बस ये सब काम खत्म करके नीचे आए, क्योंकि आई टोल्ड सौरभ कि आजा मैं तुझे अपनी प्राइमार्क की शॉपिंग दिखाती हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू गाइज, स्पेशली जो लोग यूके में रहते हैं, आप लोगों को मैं अपनी प्राइमार्क की शॉपिंग दिखाती हूँ। गाइज प्राइमार्क होम
इतना प्यारा हो चुका है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ चुके हैं प्राइमार्क होम। कल मैं सीरियसली मैंने आज ऐसे ही सोचा कि मैं ना एक बार प्राइमार्क होम भी जाती हूँ, ठीक है। तो मैं जब प्राइमार्क होम पहुंची, आपने देखा ही है मेरे पिछले कुछ शॉर्ट्स में, यार मैं इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ ना। मैंने वो वाली चीजें उठाई हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और उनके प्राइस भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने सब कुछ तो नहीं उठाया, लेकिन हाँ कुछ चुनिंदा चीजें मैं लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी। मैं लाई हूँ बुद्धा जी का स्टैचू, आई होप कि आप देख पा रहे हो। और ये देखो क्वालिटी देखो आप। और मैं ये सिर्फ लेके आई हूँ 10 पाउंड का। हमारे घर में बच्चे बहुत आते रहते हैं, हमारा अपना बच्चा है, कभी कुछ टूट वूट भी जाए तो हमें दुख नहीं होगा। और ये 10 पाउंड में सीरियसली गाइस दिस इज अमेजिंग। और ये आप देखोगे मेरे मिनी होम टूर व्लॉग में कि मैं इसको कहाँ जगह की शोभा बढ़ाऊंगी जहाँ पर ये बुद्धा जी का स्टैचू जाएगा। एक मैं लेके आई हूँ ये फ्लावर वास है। फ्लावर वास कह लो आप, इसमें एक बड़ी कैंडल भी लगा सकते हो, पता है। ये तो वैसे नहीं है जो अच्छा नहीं है, सिमिलर तो मिल रहा था वहाँ से, ओलिवर बोनस से। हाँ ओलिवर बोनस से मिल रहा था ना। ओलिवर बोनस वाले दे रहे थे 36 पाउंड का, बहन लाई है 4 पाउंड का। ऑब्वियसली गाइस ओलिवर बोनस एक वेल नोन ब्रांड है, उसकी क्वालिटी तो ऑब्वियसली अनबीटेबल है ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर ये फ्लावर वास आउट ऑफ फैशन हो गया या टूट भी गया तो मुझे दुख नहीं होगा, ठीक है। और सच में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, ऐसा नहीं कि मैं कहने के लिए कह रही हूँ, सीरियसली। ये सब डिजाइन है, ये आई थिंक हैंड पेंटेड है। नाइस। एक मैं लेके आई हूँ अपने बाथरूम के लिए टिश्यू बॉक्स होल्डर। तो हम जो टिश्यू बॉक्स नहीं लेके आते रहते विल्किंसन से, वो टिश्यू बॉक्स चला जाएगा, उसके ऊपर ये चला जाएगा और हमारे बाथरूम के इंटीरियर के साथ भी जाता है। एक और भी लगे। हाँ, और ये मेरे नीचे वाले लॉन्ड्री रूम के लिए। तो लॉन्ड्री रूम कम जो टॉयलेट है हमारा, उसके लिए लेके आई हूँ मैं ये वाला टिश्यू बॉक्स। दिस इज फॉर 10 पाउंड। ये तो हमारे आज जो ग्लासेस आए हैं, मुझे उनकी ईमेल आ गई, आप प्लीज़ वो ग्लासेस रख लेना, हमें नहीं चाहिए वापस, वो आपके लिए गिफ्ट है, आपके गोल्ड रिम मॉर्निंग में आ जाएंगे। तो इनको भी मैं अभी अपने डिस्प्ले यूनिट के अंदर सेट कर दूंगी। ये मैं लाई हूँ एक सोप डिस्पेंसर ट्रे होल्डर, और ये आई है 3 पाउंड की। 6 पाउंड की थी लेकिन मैं 3 पाउंड की लाई हूँ। ये ग्लास की है और बीच में गोल्डन इफेक्ट आ रहा है, सो आई रियली लाइक इट। दिस वन इज अगेन कॉटन बॉल्स होल्डर। तो स्टोरेज जार है ना, मुश्किल है। हाँ, सो दिस इज अ स्टोरेज जार। आप कॉटन बॉल्स या कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ये भी मेरे टॉयलेट में जाएगा, नाइस। एंड व्हाट एल्स, या आई रियली लाइक दिस। याद है ब्यूटी एंड बीस्ट वाली मूवी? नहीं, हम फ्लावर नहीं रखेंगे, हम कुछ अच्छा कुछ रखेंगे इसके अंदर। और ये ग्लास का बना हुआ है, ये ऊपर वाला जो है, नीचे वाला आई थिंक प्लास्टिक है, नहीं नीचे वाला वो है सेरेमिक। और ये आप प्राइस देखो यार, 5 पाउंड का था, मुझे 3 पाउंड का मिला है। एंड दिस लुक्स लाइक बंदर। सीरियस यार बहुत अच्छा दिख रहा है ये। बंदर है मेरे बेटे के लिए, उसको ऐसे फनी टी लाइट होल्डर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं अबीर को। और ये भी सेल पे ही था, आई थिंक, नहीं सेल पे नहीं था, 2 पाउंड 50 का है ये। तो ये अबीर के लिए लाई हूँ मैं, टॉयलेट में रखूँगी, खुश हो जाएगा वो जब देखेगा। ये ना वो बुक्स रखनी है ना डिस्प्ले यूनिट के अंदर, तो मैंने कहा एक साइड पे बुक्स के, एक साइड पे ये रख दूँगी। दिस लुक्स नाइस। और गाइस इसका प्राइस पता क्या है? 1 पाउंड। इसका वो प्राइस टैग हट गया है, लेकिन मैंने इसके 1 पाउंड पे करे हैं। और ये हैं सोप डिस्पेंसर्स। तो ये मेरे बाथरूम के इंटीरियर के साथ बहुत अच्छे जाते हैं दोनों। ये मैंने खरीदे हैं, ये वाला है फॉर 4 पाउंड्स एंड दिस वन इज फॉर 4 पाउंड्स टू, या तो 4 पाउंड के हैं दोनों। तो मैं और सौरभ ना आजकल बहुत रिसर्च करने में लगे हुए हैं। एक एक चीज़ हम चुन चुन कर ले रहे हैं अपने घर की, और हम वैल्यू फॉर मनी को दिमाग में रखते हुए चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने खरीदी है ना, ये लाइक आप इनको रोज़ नहीं छेड़ोगे, लाइक रोज़ नहीं क्लीन करोगे, इनको क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं होएगी, लेकिन ये काम वैसा ही करेंगी जैसे कि एक 50 पाउंड वाली चीज़ करेगी। सो उन सब चीज़ों को बस दिमाग में रखते हुए मैंने ली है। कल को अगर ये 1 मिनट के लिए इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, आज तक मेरा प्राइमार्क के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड आई एम श्योर, चलो यूके में रहते हैं वो मुझसे अग्री करेंगे कि प्राइमार्क की कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं। तो आई थिंक ये उन कुछ चीज़ों में से कुछ
खास चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ। आई होप फिंगर्स क्रॉस की अच्छी निकले। और मैं लेकर आई हूँ ये छोटी वाली प्लेट्स, जब मेरे घर में मेहमान आएंगे तो आपको दिखाऊंगी हाँ हाउ आई एम गोइंग टू यूज देम। या यू कैन सर्व सुशी टू, या श्योर। ये बस एक ऐसे ही डेकोरेशन के लिए पीस लाई हूँ मैं, एंड दिस इज अगेन फॉर 1 pound। क्वालिटी इज अमेजिंग। दीज सेंटेड कैंडल्स, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ना इनकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी डब्बा खोलते ही, कैंडल्स अच्छी हैं वैसे, मैंने शायद इसलिए उठा ली क्योंकि इनमें ना गोल्डन इफेक्ट आ रहा था। और हमारी जो यूनिट है ना टॉयलेट की, उसमें वो ओपन यूनिट है, तो वो तो आप देखोगे मेरे मिनी ब्लॉग में। अच्छी है मुझे बड़ी एक वो लगी। और ये मैं लाई हूँ नैपकिन्स मेरे डाइनिंग टेबल के लिए। एक्चुअली मुझे गोल्डन एंड वाइट चाहिए थे, मतलब कि जो इस चीज़ मेरे डाइनिंग टेबल के साथ चले जाते। ये भी जा रहे हैं, अभी मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि मेरे घर आने वाले मेहमान 2 दिनों में, और मुझे पूरा डाइनिंग टेबल लगाना होगा। सो आई जस्ट थॉट कि अभी जो मिल रहा है वो ले लेती हूँ। ऐसे भी नैपकिन्स जितने उतने कम ही रहते हैं हमेशा, और इनका प्राइस बहुत अच्छा था। तो ये 3 pound के 2 हैं, और नाइस। मैं इनको वॉश करूँगी, अच्छी तरह आयरन करूँगी, एंड देन आई विल सेट देम ऑन माई डाइनिंग टेबल। और क्या था, हाँ, और मैं लेकर आई हूँ एक ये भी। तो ये पूरा सेट है, ये भी स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो अपने टॉयलेट में, अगेन फॉर कॉटन बॉल्स और फॉर ईयरबड्स, कुछ भी। तीनों चीज़ें जाएंगी मेरे लॉन्ड्री रूम में। तो ये थी मेरी प्राइमार्क की शॉपिंग, और भी बहुत कुछ था, पता वहाँ पे बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 मिनट से शॉपिंग करने के लिए। सौरभ ने मुझे ड्रॉप कर दिया था जब वो अबीर को स्कूल लेने जाना था, फिर उसने मुझे पिक कर लिया जब वो वापस आना था। तो मेरे पास सिर्फ 30 मिनट से शॉपिंग करने के, एंड आई मैनेज टू बाय ऑल दीज थिंग्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मज़ा आ गया आज तो। देखते हैं बाकी, मैं इन सबको इनकी जगह पर रख दूंगी, और आप देखेंगे मेरे मिनी ब्लॉग में कि मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। तो फाइनली आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, और कल का दिन भी बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि कल है अबीर का कॉन्सर्ट, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो बस जाएंगे मैं और सौरभ दोनों उसका कॉन्सर्ट देखने। होपफुली फिंगर्स क्रॉस हम लोग शूट भी कर पाएँ, और बस अपनी एडिटिंग फिनिश करूँगी मॉर्निंग में। मुझे IKEA भी जाना है, थोड़े से और भी काम है, और इंडियन मार्केट का भी काम करना है। तो मेरी लिस्ट काफ़ी लंबी है, क्योंकि इस वीकेंड पे होने वाली है प्रॉपर इंडियन कुकिंग। तो सोचा तो बहुत कुछ हुआ है मैंने कि मैं ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, तो आई होप कि बना लूँ। तो बस उसकी बहुत दिन हो गए इंडियन मार्केट गए हुए, तो घर में बड़े सारे मसाले वसाले ख़त्म है, इंडियन चीज़ें ख़त्म है, तो वो सब भी लेके आनी है मुझे। और फिर वी के कॉन्सर्ट पे भी जाना है, पर कोई नहीं, हो जाएगा सब कुछ। तो बस आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज़। और बस मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज़, बाय, लव यू ऑल।